हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं जो बहुत ही टफ माना जाता है। रैंक ऑफ किसी वर्ड की रैंक फाइंड करना डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये आपका क्लास 11th का टॉपिक है। ठीक है, और ये जो टॉपिक है बच्चों को बहुत ही हार्ड लगता है, इसमें बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम आपको आती हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम बहुत ही इजी वे में, बहुत शॉर्ट ट्रिक से आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर कुछ वर्ड यहाँ पर मैं नोट करूँगा। ठीक है, और मैं चेक करूँगा उन वर्ड की डिक्शनरी के अकॉर्डिंग क्या पोजीशन होगी उसकी, क्या उसकी रैंक होगी, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, विद इन 10 सेकेंड में आप आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन बिफोर ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो नॉर्मली मैं बात कर रहा हूँ जीरो फैक्टोरियल। जीरो फैक्टोरियल क्या होता है आपका 1। नेक्स्ट आपका है 1 फैक्टोरियल, ये वैल्यू आपको पता होना कंपलसरी है। 1 फैक्टोरियल तो ये आपका होता है 1। नेक्स्ट आपका आएगा 2 फैक्टोरियल, ये आपका होता है 2। नेक्स्ट आपका टॉपिक है, देखो नेक्स्ट क्या है 3, तो इसे कर सकते हैं 3 × 2 × 1, तो दैट विल बी 6। नेक्स्ट आपका आएगा 4 फैक्टोरियल, तो आप कर सकते हैं 4 × 3 × 2 × 1, तो यहाँ से क्या आंसर आएगा 4 × 3 = 12, 2 = 24, तो आपका 24 आ जाएगा 4 फैक्टोरियल का मीनिंग। नेक्स्ट आपका 5 फैक्टोरियल, तो ये होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो यहाँ सॉल्व करेंगे क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा 120। नेक्स्ट आपका आएगा 6 फैक्टोरियल, तो ये आपका हो जाएगा 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो ये आपका हो जाएगा 720। तो ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। इस तरह 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, तो ये अगर आपको पता है तो आप विद इन 10 सेकेंड में आप क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। रिक्स आपके बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं, बहुत ही ईजी हैं। आपको इस तरह कंसेप्ट ऐसे पढ़ाया जाएगा आपको यकीन हो जाएगा ये तो बहुत ईजी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं समझूंगा, देखिए आपको ये पता होना कंपलसरी है। ठीक है, अब टॉपिक क्या है आपका, टॉपिक है, अब यहाँ टॉपिक है रैंक इन डिक्शनरी। रैंक इन डिक्शनरी, डिक्शनरी में किसी वर्ड की रैंक क्या होगी। जैसे मैंने वर्ड ले लिया राजू, RAJU। अब ये राजू वर्ड ले लिया, तो राजू वर्ड की डिक्शनरी में क्या रैंक होगी। ठीक है, अब अगर मैं नॉर्मली समझूं, मैं 4 वर्ड ले रहा हूं यहाँ पर, देखिए ध्यान से आपसे। जैसे मैंने राजू वर्ड ले लिया, तो अब यहाँ पर कंडीशन देता है रिपीटेशन नॉट अलाउ, इस तरह बोलेगा रिपीटेशन नॉट अलाउ, रिपीटेशन आपकी अलाउ नहीं है। तो कितने पहले समझे टोटल कितने वर्ड इसके बनेंगे, देखिए 1 2 3 और 4। अब फर्स्ट प्लेस पे मैं क्या कर सकता हूँ, R भी लिख सकता हूँ, A भी लिख सकता हूँ, J भी लिख सकता हूँ, U भी लिख सकता हूँ। ठीक है, फर्स्ट प्लेस पर R भी आ सकता है, A भी आ सकता है, J भी आ सकता है, U भी आ सकता है। तो फर्स्ट प्लेस के लिए कितनी चॉइस है 4। अब रिपीटेशन अलाउ है नहीं, सपोज यहाँ पर इनमें से कोई एक वर्ड आ गया, तो अगले के लिए चॉइस कितने होंगे 3, नेक्स्ट के लिए चॉइस कितने होंगे 2, नेक्स्ट के लिए क्या होगा 1। तो यहाँ से ये क्या आ गया आपका 4 3 = 12, 2 = 24। तो राजू से टोटल 24 वर्ड पॉसिबल हैं जिनका मीनिंग हो सकता है और इनका मीनिंग नहीं भी हो सकता। तो अब ये तो पता लगा राजू में जो टोटल वर्ड बन सकते हैं वो 24 बन सकते हैं, RAJU, JARU, RJU, ठीक है, इस तरह से बहुत सारे वर्ड बन सकते हैं। कितने बन सकते हैं 24। लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि राजू जो है वो डिक्शनरी में, अब जैसे नॉर्मल देखा राजू में टोटल वर्ड है 24, अब 24 में जो राजू होगा वो कौन से नंबर पर आएगा ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको ये तो पता लगा राजू में टोटल 24 है, अब 24 में भी राजू की कौन सी पोजीशन है, कौन से नंबर पर आएगा ये आपको फाइंड करना है। तो समझेंगे ध्यान से, देखिए निकालना बहुत ईजी है। तो यहाँ से मैं अपनी ट्रिक बताता हूँ, क्या ट्रिक है, RAJU, आपने ये वर्ड लिख लिया RAJU। अब डिक्शनरी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ए क्या आता है, ए आता है फर्स्ट में, तो ये आपका हो गया फर्स्ट, ए हो गया फर्स्ट। अब ए के जस्ट बाद क्या आएगा, ABCDEFGHIJ, तो जे आ गया उसके बाद, तो आपका आएगा 2। फिर करेंगे जे के बाद KLMNOPQR, R पहले आ गया तो ये आ गया 3, फिर STU ये आ गया बाद में, तो हो गया 4। तो आपको ये देखना है कि डिक्शनरी में
RAJU में है, अच्छा RAJU के बने तो सबसे पहले कौन आता है, A आएगा, देन आपका J आएगा, देन आपका R आएगा, देन आपका U आएगा। तो इस तरह आपने लिख लिया। तो अब सॉल्व करने के बाद सिंपल सा कंसेप्ट, आप लिख लिया R ले रहे हैं R। अब R के बाद कितने छोटे लेटर हैं, A और J छोटे हैं, कितने छोटे हैं 2, तो आप लिख लिया 2, आप लिया 2 क्योंकि आपको लेना है R। अब R से छोटे कौन कौन है, A और J, कितने छोटे हैं 2। अब फिर लेंगे A किससे, देखो A से छोटा कोई है इसमें नहीं, तो क्या आएगा बाद में, ये आएगा 0। ये J क्या है, J से छोटा कोई है इसमें नहीं, बार में देखो 4, ये क्या 4 बार से छोटा कोई भी नहीं है। फिर लिखते हैं इसके नीचे 0 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई करके आप इसे प्लस कर लेते हैं, क्या बनेगा 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा, और 3 फैक्टोरियल क्या होता है 6, 2 जा 12, तो यहाँ से आपका आंसर है 12। अब 12 आपका आ चुका है, प्लस एक राजू वर्ड खुद है, तो क्या आएगा 12 + 1, तो यहाँ से क्या आंसर आ गया 13। तो राजू जो वर्ड है, राजू वर्ड अपने टोटल जो 24 वर्ड में कौन सी पोजीशन पे है आपका 13 पोजीशन पे आपका आ जाएगा। यहाँ से पता लग गया डिक्शनरी के अकॉर्डिंग राजू वर्ड की जो पोजीशन है वो क्या है, 13 है। ये आपको समझ में आ गया होगा। और बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे, जैसे मैंने एक वर्ड और ले लिया दिल्ली, DELHI। अब देखो मैं नॉर्मल देखो दिल्ली में कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5, टोटल 5 वर्ड हैं। अगर 5 वर्ड में देखूंगा टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, तो 5 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, तो 5 फैक्टोरियल क्या होता है आपका 5 4 जा 20, 20 इंटू 2 क्या आएगा आपका 40, तो ये आपका 120, टोटल 120 वर्ड बनेंगे। अब 120 में भी दिल्ली कौन से नंबर पे आएगा ये आपको फाइंड करना है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है। तो पहले कौन आएगा इसमें, फर्स्ट आएगा दिल्ली में डिक्शनरी के अकॉर्डिंग D पहले आएगा, फिर D का क्या आएगा ABCD, फिर E पहले आएगा तो आपका 2 हो जाएगा, फिर F इसमें है नहीं GHI, H पहले आ जाएगा 3, फिर आपका आएगा I 4, फिर L आपका हो जाएगा 5। तो यहाँ से क्या देखा दिल्ली वर्ड लिखा हुआ है, तो दिल्ली वर्ड में आपने देखा पहले D आएगा तो फर्स्ट नंबर डाल दिया, फिर देन E आएगा वो सेकंड डाल दिया, फिर आपका H आएगा वो थर्ड हो जाएगा, देन आपका I ये आपका 4 हो जाएगा, देन आपका L ये आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से D से स्टार्ट करते हैं। देखिए D से स्टार्ट करें। अब देखो D फर्स्ट नंबर पर है, क्या D से इसमें और कोई छोटा नंबर है, नहीं है, तो इसके जस्ट बाद कोई भी नहीं, तो यहाँ पर आएगा 0। अब आप देखेंगे E कौन से नंबर पर 2, अब 2 से कोई छोटा इसमें है, नहीं है, तो ये भी आएगा 0। अब नेक्स्ट आपका आएगा L कौन सा नंबर है 5 से छोटे नंबर कितने हैं 3 और 4, 2 नंबर हैं, तो आप लिखेंगे 2, फिर आप लिखेंगे 3। अब 3 से छोटा कोई इसमें बाद में है नहीं, यहाँ पर लेंगे 4 छोटा करेंगे 0, तो यहाँ पर आप बाद में करेंगे 0 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो सॉल्व करेंगे क्या आएगा, ये तो 0 आ जाएगा, सारे 0, सिर्फ ये बचेगा, देखो लास्ट ये बचेगा बस, यहाँ पर सारे 0 हो जाएंगे। तो 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2 2 2 क्या आएगा 4, ये आपका टोटल क्या हो गया 4। अब उसमें एक रियल वर्ड यहाँ पर क्या दिख रहा है दिल्ली, एक और दिख रहा है, तो ये क्या बन जाएगा इसका +1। तो टोटल क्या आएगा दिल्ली की पोजीशन क्या आ गई 5 आपकी पोजीशन हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिल्ली वर्ड तो क्लियर हो गया आपको, दिल्ली में क्या है टोटल जो पोजीशन होगी आपकी क्या होगी 5 पोजीशन पे आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक वर्ड और देख लेते हैं, समझेंगे। सपोज मैंने यहाँ से ले लिया मुंबई, MUMBAI। अब देखो मुंबई वर्ड ले लिया, अब ये चेक करना कि मुंबई की डिक्शनरी में क्या पोजीशन होगी। पहले देखो मुंबई में कितने वर्ड हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर टोटल बनेंगे 6 फैक्टोरियल, क्या बनेंगे 6 फैक्टोरियल। अब देखिए ए का यहाँ पर क्या है, देखो एम का रिपीटेशन है, अपॉन आएगा 2 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल क्या होता है आपका 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, 2 तो कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 6 5 जा 30, 30 इंटू 4 क्या आएगा 120 इंटू 3। ठीक है, तो यहाँ से चेक कर लेते हैं क्या आएगा, देखो तो टोटल जो वर्ड बनेंगे आपके बन जाएंगे यहाँ से 360। तो अब मुंबई में जो टोटल जो वर्ड बनने वाले हैं, टोटल जो हम अगर कॉम्बिनेशन इसके निकाल लेंगे चेक करेंगे टोटल कितने बनेंगे 360 निकलेंगे। अब 360 में भी मुंबई की कौन सी पोजीशन है
उन 300 मतलब 360 वर्ड बन गए, 1 से लेके 360 तक। अब उन 360 के अंदर मुंबई आ रहा होगा आपको। अब जो मुंबई है उसकी क्या पोजीशन ये चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर समझो फर्स्ट में सबसे पहले डिक्शनरी में क्या आता है ए, तो ए आपका हो जाएगा 1 पोजीशन, ए के बाद आता है बी तो आपके सेकंड पोजीशन, फिर सी इसमें है नहीं है, ए बी सी डी ई एफ जी इस तरह देखेंगे, जी एच आई, आई क्या आपका थर्ड आई, फिर जे के एल एम, एम क्या है या 4, ये भी एम है ये भी आएगा 4 और ये यू आपका हो जाएगा 5। तो जो सेम वर्ड होते हैं क्या करते हैं सेम पोजीशन लेते हैं। जैसे मैंने एम देखा, एम क्या है 4 पोजीशन, तो वहाँ भी 4 पोजीशन लेंगे। तो पहले मैं देखूंगा एम, तो एम से छोटे वर्ड कितने, देखो छोटे काउंट करने हैं मुझे, जैसे छोटे कौन कौन से हैं, 2 है 1 है 3 है, कितने वर्ड हो गए 3, तो 3 आएगा। और एम कितनी बार है इसमें 2 बार, अपॉन 2 फैक्टोरियल। फिर यू देखेंगे, यू से छोटे वर्ड कितने हैं इसमें 1 2 3 4, तो 4 ले लिया। इसके बाद देखो कोई वर्ड 2 बार नहीं है तो अपॉन एज इट इज रहेगा। फिर लेंगे एम, एम से छोटे वर्ड कितने हैं इसमें 1 2 3, तो आपका फिर आएगा 3। अब यहाँ पर 2 फैक्टोरियल नहीं आएगा क्योंकि इसके बाद रिपीटेशन नहीं हो रहा है। अब फिर देखेंगे बी, बी की पोजीशन क्या है 2, 2 से छोटा क्या है 1, तो यहाँ पर आएगा सिर्फ 1। अब यहाँ से ले लिया ए क्या है 1, 1 से छोटा कोई है नहीं तो क्या आएगा 0, इससे छोटा कोई है नहीं है तो 0। तो यहाँ लिखेंगे 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल। इस तरह से आप इनको सॉल्व कर लेते हैं। 0 इंटू ये तो 0 हो जाएगा, ये भी आपका 0। अब ये क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2, 3 फैक्टोरियल क्या होता है 6, 6 3 जा 18, प्लस 4 फैक्टोरियल बताया था मैंने क्या होता है 4 3 जा, लिख लेते हैं 4 फैक्टोरियल ये होता है 24, और 5 फैक्टोरियल क्या होता है आपका ये होता है 120, यहाँ लिख लेते हैं, थोड़ा बताया था आपको मैंने। तो यहाँ पर आ गया 24 इंटू 4 तो आएगा 96, और ये क्या होगा आपका 120 इंटू 3 करेंगे। अब देखो 120 को 2 से डिवाइड करो, 2 फैक्टोरियल ना 2 से करेंगे तो आएगा ये आपका 60 इंटू 3 ये आपका आ जाएगा 180। इन सभी को प्लस कर लेंगे आप, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 80, ये आपका 20, इन सारे को प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा +1 उसमें आप कर देंगे। जो इन्हें सभी को प्लस करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा उसको +1 कर देंगे। इस तरह से आपको मुंबई की क्या पोजीशन है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का रिपीटेशन वाले हैं तो आप इस तरह से इनको कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो गया, ठीक है। देखिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं डिक्शनरी के अंदर। जैसे सपोज मैंने एक वर्ड ले लिया एयरटेल, AIRTEL, एयरटेल एक वर्ड ले लिया सपोज मैंने एयरटेल। अब चेक करना है कि एयरटेल की डिक्शनरी में क्या रैंक होगी, ठीक है। क्योंकि आपको पता है यहाँ टोटल नंबर कितने हैं इसमें, टोटल लेटर हैं आपके 6, तो 6 फैक्टोरियल बनेगा, ठीक है। तो अब 6 फैक्टोरियल में अब चेक करना है टोटल कितने बनने हैं 6 फैक्टोरियल। और 6 फैक्टोरियल में आपका एयरटेल का कौन सी रैंक होगी, कौन से नंबर पे होगा, ये आपको चेक करना है। तो ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ए आपका पता है डिक्शनरी में फर्स्ट नंबर पे आता है। उसके बाद अगर देखते हैं ई आपका सेकंड नंबर पर आएगा क्योंकि ABCDE आएगा। फिर FGHI, आई आपका आएगा थर्ड आई। फिर JKL, एल आपका आएगा 4। फिर आपका PQRS इस तरह से आता है, S पहला आ जाएगा तो आपका आएगा 5। और T की जो पोजीशन होगी वो होगी 6। इसकी पोजीशन क्या होगी 6। तो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं। देखो ए देखेंगे, ए तो ए कौन सी नंबर है फर्स्ट, क्या ए से देखो फर्स्ट नंबर पर क्या 1 से कोई छोटा इसमें है कि नहीं है, तो क्या लेंगे आप 0। फिर आपने लिया आई, आई से छोटा कौन कौन है, आई से लेस, आई से लेस है इसमें ई, ओनली ई है तो क्या आएगा आपका, लिखेंगे 1। फिर 1 आ जाएगा आपका। फिर 5 से छोटे कौन कौन है 2 और 4, 2 और तो यहाँ पर लेंगे 2। 6 से छोटे भी क्या है 2, 2 से छोटा कोई है नहीं तो 0, 4 से छोटा कोई है बाद में नहीं तो 0। तो क्या लिखेंगे आप 0 फैक्टोरियल, यहाँ पर 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। अब आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऐड करेंगे क्या आएगा, ये आपका 0 हो जाएगा प्लस ये भी आपका 0 हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2, 2 2 जा क्या आएगा 4 प्लस 3 फैक्टोरियल क्या होता है 6, 2 जा 12, ये आपको हो जाएगा 12 प्लस 4 फैक्टोरियल क्या होता है आपका 24 और 5 फैक्टोरियल वाला पार्ट हो जाएगा 0। तो ऐड करने पर क्या आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 24 प्लस 2 आपका 26, 36 40
तो ये आंसर आ गया 40 और +1, क्योंकि एक आपका खुद एयरटेल वर्ड है, तो टोटल क्या आ गया 41। तो डिक्शनरी में अगर देखेंगे एयरटेल में टोटल 6 फैक्टोरियल आपके लेटर बन रहे थे, वर्ड बन रहे थे विदाउट मीनिंग और विद मीनिंग, ठीक है। और उसमें आपका 41 रैंक पर क्या बनेगा, एयरटेल आपका बन जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से एक और लेते हैं। सपोज आपने ले लिया इंडिया, INDIA, आपको इंडिया की रैंक फाइंड करनी, इंडिया की रैंक क्या होगी डिक्शनरी में, ठीक है। टोटल वर्ड कितने इसमें 1 2 3 4 5, तो यहाँ से क्या आएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन क्या आएगा 2 फैक्टोरियल। आपको पता ये टोटल बन गया आपका, क्योंकि 5 4 से क्या आएगा 20 × 3 60, तो टोटल 60 यहाँ से वर्ड बन सकते हैं विदाउट मीनिंग और विद मीनिंग। अब 60 में कौन से नंबर पर इंडिया आता है ये आपको चेक करना है। तो ये आपको पता है डिक्शनरी में पहले नंबर कौन आएगा ए, फर्स्ट नंबर पर आएगा ए, सेकंड पे इसमें क्या दिख रहा है आपको डी, तो ये आपका 2 हो जाएगा। फिर आपका थर्ड पे क्या आएगा आई, आई आपका थर्ड, तो ये भी आपका थर्ड, क्योंकि सेम पोजीशन होगी आई की। फिर आपका ये हो जाएगा 4। अब आई से शुरू करेंगे, देखो ध्यान से, आई से छोटा कौन है इसमें डी है और ए है, तो कितने हैं 2, तो 2/2 फैक्टोरियल। ये 2 फैक्टोरियल क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आई देखो कितनी बार है इसमें 1 और 2, आई का रिपीटेशन है, तो अपन 2 लिख लिया। फिर आप लेंगे एन, एन से छोटे कौन है इसमें डी आई ए, दोनों छोटे, तीनों छोटे हैं तो 3, और इसके बाद कोई भी रिपीटेशन नहीं है तो 3 लिख देंगे। फिर डी आपका कौन से नंबर है 2, इससे छोटा कौन है ए, तो कौन लिया आएगा 1। फिर आप लेंगे 3, 3 से छोटा कोई है नहीं, 1 से छोटा कोई है नहीं, तो यहाँ आएगा 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल। आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस, तो क्या आएगा 0 + 0 + ये आपका हो जाएगा 2 + 3 फैक्टोरियल क्या होता है 3 2 जा 6, 6 3 जा आपका आ जाएगा 18 + 4 फैक्टोरियल क्या होता है आपका 24, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो जाएगा 24, प्लस करने पे क्या हो जाएगा 44 + 1 आप ऐड कर देंगे, क्योंकि ये वर्ड के बने इंडिया, तो टोटल क्या होगा 45। तो टोटल पता था आप क्या बनना था आंसर 5 फैक्टोरियल अपॉन 2, कौन सा था 60 टोटल आपके वर्ड बन रहे थे विदाउट मीनिंग और विद मीनिंग। अब यहाँ पर उस 60 में कौन से नंबर पे आएगा डिक्शनरी के अकॉर्डिंग 45 पे आपका ये आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ये डिक्शनरी वाली प्रॉब्लम आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। बहुत इजीली आप विदिन 10 सेकेंड में आप ये आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन आपको 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इस तरह की वैल्यू आपको डायरेक्ट पता है, तो आप विदिन 15 सेकेंड में मेजर प्रॉब्लम को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।